हेलो एवरीवन। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आपका जो भी टॉपिक है कि अभी आपने जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत सीख ली है। कहीं ना कहीं आपके भी माइंड में आता होगा कि अगर हम HTML CSS या जावास्क्रिप्ट पे अभी जॉब सर्च करें, क्या हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो क्या सैलरी पैकेज होगा, क्या नहीं होगा, हमें क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप अगर अप्लाई कोई भी बच्चा करना चाहे तो कर सकता है, और कैसे इंटरव्यू देना है तो वो सारे तरीके को यहाँ पे हम फुलफिल करेंगे। सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स। इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट, इट्स डिपेंड वेयर यू आर वर्किंग। आप किस एरिया में जॉब के लिए जा रहे हैं, जैसे आप बेंगलोर जा रहे हैं या फिर नोएडा में कर रहे हैं या दिल्ली में कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी पैकेज होगा। यू हैव हाउ मच स्किल। अब ये दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट की आपके पास कितनी स्किल्स है। थर्ड डिपेंड करेगा व्हाट इज़ योर टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। आपने कितना एक्सपीरियंस किया है, क्या है, तो उस पर भी डिपेंड। इफ़ यू आर फ्रेशर देन इट वुड बी अराउंड 2.5 लाख टू 3 लाख पर एनम इन एन एवरेज कंपनी। मतलब एक एवरेज कंपनी में जो भी अगर कोई भी कंपनी लेगी तो वहाँ पे 2.5 लाख से 3 लाख पर एनम तक आपको ऑफर मिल सकता है। एल्स इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस सैलरी एंड टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें भी आपका ये देखा जाएगा कि कितनी प्रीवियस सैलरी है कि एंड कितना एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो भी सैलरी पैकेज है वो ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट है कि कंपनी यू गॉट सेलेक्टेड फॉर। अगर कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया, इफ़ द कंपनी इज़ वन ऑफ बिग pics like Google, Amazon, Flipkart, etc., then you have their own handsome salary structure. Otherwise, any other normal company would pay your around 3 LPA per annum. बेसिकली अगर आप किसी बिग कंपनी में जाते हैं जैसे गूगल, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में, तो वहाँ पे आपको सैलरी का कुछ भी स्ट्रक्चर मिल सकता है जो उनका पैकेज है। एक बेस्ट ऑफर भी आपको दे सकते हैं जो आपकी स्किल्स होगी उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ अगर आप एक एवरेज कंपनी में जाते हैं और आपको बिग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको 3 लाख पर एनम एटलीस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट द कंपनी इज़ हायरिंग यू फॉर। मतलब ये भी डिपेंड करेगा कि कंपनी आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट पे हायर करेगी। इफ़ इट इंक्लूड्स लाइक एंगुलर, TypeScript, Bootstrap, then your salary will be more than expected, or if it's basic HTML CSS and then you get basic salary। अब ये डिपेंड करेगा कि कंपनी आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रही है और इसमें आप किस टेक्नोलॉजी पे करने वाले हो, जैसे एंगुलर या TypeScript या बूटस्ट्रैप पे करने वाले हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी पैकेज थोड़ा सा बेटर होगा। अगर आप बेसिक HTML के साथ जाते हो तो आपको सैलरी पैकेज एक बेसिक सैलरी पैकेज के साथ ही दिया जाएगा। और एक लक भी चीज़ होती है कि कभी कभी किसी बच्चे का लक बहुत अच्छा साथ देता है और जिसको एक बम्पर ऑफर मिल जाता है। लक को हम देखते हैं कि लक कैसे वर्क करती है इंडस्ट्री में और क्या चीज़ होती है। इवन दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। Sometimes in HR round you are right expected CTC 9 LPA per annum, and in offer letter you end up getting around 9 LPA per annum. Believe me, this happens as a few company as has their own बेंचमार्क फॉर सैलरी स्ट्रक्चर। बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियों का एक सैलरी स्ट्रक्चर होता है। चार आपसे पूछेगी कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, तो आपने जैसे बताया कि आपकी 4 लाख एक्सपेक्टेशन है। कंपनी का स्ट्रक्चर है कि अगर वो किसी भी डेवलपर को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रही है या पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, तो उनका 9 LPO बिलो दे ही नहीं सकती। कुछ कंपनी में ऐसा बाई लक हो जाता है कि किसी को मोर ऑफर फर्स्ट में ही मिले हैं। हमारे कुछ दोस्तों को भी फर्स्ट में ही 9 LPA तक के ऑफ़र मिले हैं। आपको भी मिल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है तो आप कंपनी में जाओ और इंटरव्यू तो अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा या नहीं होगा,
नहीं होगा तो प्रिपरेशन अपनी करते रहो। जैसे ही आपको सारे स्किल्स आ जाएंगे तो देन आपको कोई ना कोई कंपनी अडॉप्ट कर लेगी एक गुड पैकेज के साथ में। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ ए वेब डेवलपर हु इज फ्रेशर एंड नो HTML CSS PHP जावास्क्रिप्ट एंड माईस्क्ल। कोई भी बंदा अगर फ्रेशर है और उसने HTML CSS या PHP जावास्क्रिप्ट सीख लिया है, सो उसको क्या पैकेज मिल सकता है। ए सैलरी ऑफ INR 10,000 per annum to 30,000 per annum which can be expected by non-tier first college seeking a web developer job with PHP। बेसिकली अगर आप PHP के लिए जाते हैं और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत PHP HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बहुत थोड़ी थोड़ी स्किल्स है, तो आप 10,000 से लेके 30,000 पर एनम तक पर मंथ तक का ऑफ़र ले पाएंगे। सो अभी तक जैसे मैंने जो HTML CSS की थोड़ी बहुत नॉलेज दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग आप PHP में भी थोड़ा बहुत अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको डेफिनेटली 10,000 से 30 के बीच में कोई ना कोई ऑफ़र मिल जाएगा। सो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो HR का पहला क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो इसका आंसर आप कैसे देंगे। आप बता सकते हो कि माई सेल्फ रंजीत यादव, आई बिलोंग्स टू फ्रॉम इलाहाबाद एंड आई हैव completed माई HTML CSS JavaScript courses in 6 months and I have completed some types of projects। आप वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को मेंशन करके भी दिखा सकते हो कि अगर आपने कहीं पे लिंक वगैरह डाल रखा है कि आपने ये चीज़ें बना रखे तो उसका भी इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ता है। सो उनके लिंक भी आप बता सकते हो। देन आप ये बता सकते हो कि आपने HTML में क्या कर रखा है और CSS में क्या कर रखा है, PHP में क्या कर रखा है। तो HR आपका जिससे कि HR राउंड क्लियर हो जाए। देन टेक्निकल बंदे को सब कुछ पता होता है कि एक फ्रेशर को कितनी स्किल्स होती है क्या नहीं। तो आप बिल्कुल आपसे फ्रेंडली बात करेगा, आप बिल्कुल फ्रेंडली नॉर्मल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठीक है, होता है तो मीटिंग, नहीं होता है तो सबके साथ होता है तो स्टार्टिंग में। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आ गई तो आपको इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। तो वहाँ से आपको इंटरव्यू के भी क्वेश्चन पुट होते हैं जिससे आपको इंटरव्यू क्रैक करना ईजी हो जाता है। सो मैं एक बार आपको अपना इंटरव्यू, जैसे कि मुझे अभी 10 ईयर एक्सपीरियंस है, तो मैं अगर अपना इंटरव्यू दूंगा किसी HR को तो कैसे दूंगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का। तो मैं उसको बताता हूँ कि माई सेल्फ रंजीत यादव, आई हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई हैव completed more than 200 projects in technology, CI, Laravel, Cole, PHP, WordPress and Portable CMS of Laravel, and I have worked on some government project, water management system for Delhi government and license management system for the Sikkim government, and thank you so much। तो इन्हें आप देख रहे हैं कि मैंने सिंपल तरीके से बताया कि मैंने क्या किया है। मैंने अपने बहुत ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं बताई। बस आपको अगर किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो उस जॉब में आपको क्या बेस्ट आता है वो बताओ कि आपको जैसे HTML में क्या क्या बेस्ट आती है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं है। तो आप बता सकते हो कि इंटरनल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS, इनलाइन CSS, ये सारी चीज़ें हैं, हमने अप्लाई किए हैं और इनका इफ़ेक्ट भी देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें कि इसका यूज़ करके मैंने 10 टाइप्स मतलब कि 20 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बनाए हैं, छोटे छोटे या अच्छे बड़े जो आपने बनाए हैं। सो आप बताइए कि आपने कुछ ना कुछ बनाया है। सो इसका इम्प्रेशन बहुत बेस्ट पड़ता है। अगर आप ये कहो कि आपने सीखा है तो उसका इम्प्रेशन उतना बेस्ट नहीं। आप बताइए हमने सीखा भी है और बनाया भी है। सो आई थिंक आपको हमारी चीज़ें अंडरस्टूड हो पाई होंगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।